हेलो गाइस, मैं हूँ योगी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गैलेक्सी के बारे में। तो आप सोलर सिस्टम के बारे में तो जानते ही होंगे। इसमें एक सन, 8 प्लैनेट्स और 200 से भी ज़्यादा मून्स, एस्टेरॉइड्स और धूमकेतु मौजूद होते हैं। और इसी सोलर सिस्टम का एक पार्ट अर्थ है, यानी कि हमारी पृथ्वी। तो ये पूरा सिस्टम मिलके एक गैलेक्सी का छोटा सा पार्ट है। वैसे अब आप ये समझ गए होंगे कि अर्थ से भी बड़ा सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम से भी बड़ा गैलेक्सी होता है। और ऐसी और भी गैलेक्सीज है। गैलेक्सी का क्या है, तो चलो हम जानते हैं। इसमें गैसेस, डस्ट, प्लैनेट, ब्लैक होल्स, मून्स, नेबुल्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट मीन्स धूमकेतु, डार्क मैटर, स्टार्स और उनके सोलर सिस्टम का बहुत बड़ा कलेक्शन होता है। और ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, उस गैलेक्सी मिल्की वे है। इस मिल्की वे में 100 अरब से 400 अरब तक मतलब बिलियन सितारे होते हैं, स्टार्स होते हैं। और इसमें 50 अरब प्लैनेट भी हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के आउटर में सैचुरेटेड है और उसमें केंद्र की परिक्रमा कर सकता है। इसे एक परिक्रमा पूर्ण करने में लगभग 22.25 करोड़ साल लग सकते हैं, यानी काफ़ी लंबा टाइम लगता है। वैसे यूनिवर्स में कितने गैलेक्सी है, ये सवाल आपको आया होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यूनिवर्स में इतनी गैलेक्सी है जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते। बहुत पहले माना जाता था कि यूनिवर्स में केवल मिल्की वे गैलेक्सी ही मौजूद है। लेकिन 18th सेंचुरी में इमैनुअल कांट ने यह बताया कि यूनिवर्स में केवल मिल्की वे ये अकेली ही गैलेक्सी नहीं है, बल्कि ऐसी और भी बहुत सारी गैलेक्सी है। ये गैलेक्सी अलग अलग साइज, कलर और शेप में होती है। कुछ साइंटिस्ट का यह भी कहना है कि स्पेस में टोटल गैलेक्सी इतनी ज़्यादा है कि इनकी संख्या 100 बिलियन भी हो सकती है, यानी कि बहुत सारी ज़्यादा। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे क्यों कहा जाता है? इंटरेस्टिंग सवाल है। और इसका जवाब ये भी है कि हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे नाम ग्रीक ने दिया, जिन्होंने इन्हें गैलेक्सियस किक्लॉस कहा जाता है। इसका मतलब मिल्की सर्कल होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि गैलेक्सी के सेंटर में क्या होता है। ज़्यादातर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल पाया जाता है और हमारे गैलेक्सी में मिल्की वे के सेंटर में भी एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल वो जगह होती है जहाँ फिजिक्स का कोई असर नहीं होता, क्योंकि इसकी ग्रेविटी बहुत ही स्ट्रांग होती है। अगर लाइट भी इस ब्लैक होल के अंदर एंटर कर जाए तो बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि ब्लैक होल अपने ऊपर उड़ने वाली सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। 1919 के शतक तक वैज्ञानिक को समझा करते थे कि आकार गैलेक्सी का घना केंद्रीय भाग एक गोले के आकार का है। लेकिन फिर उन्हें शक होने लगा कि उसका आकार एक मोटे डंडे की तरह है। 2005 में स्पिट्ज़र अंतरिक्ष दूरबीन से ली गई तस्वीरों से स्पष्ट हो गया, उनकी आकांक्षा सही थी। गैलेक्सी का केंद्र वास्तव में गोले से अधिक खिंचा हुआ एक डंडेनुमा आकार का है। 2007 में गैलेक्सी में एक एच 1523-0901 नाम के तारे की आयु 13.2 अरब साल अनुमानित की गई थी। इसलिए गैलेक्सी कम से कम उतना तो पुराना है ही। और गैलेक्सी को हम हिंदी में क्या कहेंगे? गैलेक्सी को हिंदी में हम आकाशगंगा कहते हैं। जब गैस, धूल, अरबों सितारे और उनके सोलर सिस्टम एक जगह पर बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं, तो उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। ये सब ब्रह्मांड में एक साथ मूव करते हैं। आपको पता है गैलेक्सी कैसे बनी? गैलेक्सी बनने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ज़्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि गैलेक्सी दो गैलेक्सी है कि आपस में टकराने से नई गैलेक्सी का निर्माण होता है। चलिए इस बातचीत को थोड़ा मज़ेदार बनाते हैं। आपको पता होगा, हम सब रहते हैं घर में। कई सारे घर मिलकर बनाते हैं एक एरिया। कई सारे एरिया को मिलकर बनाते हैं हम एक शहर। कई सारे शहर को मिलकर बनाते हैं हम एक राज्य। और कई राज्य को मिलकर बनाते हैं एक देश। ऐसे ही कई देश को मिलाकर हमें पृथ्वी जो एक ग्रह है। ऐसे ही बहुत सारे ग्रह मिलकर एक मंडल का निर्माण किया जाता है। और ऐसे कई सौर मंडल मिलकर एक गैलेक्सी तैयार करते हैं। आपको पता चला होगा कि हम एक गैलेक्सी की तुलना में कितने छोटे हैं। गैलेक्सी हमसे जितनी बड़ी है, उससे कई गुना दूर भी है। आप इसकी दूरी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि एक गैलेक्सी की रोशनी हम तक आने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। शुरुआती समय में इसे इनके बारे में नहीं पता था। धीरे धीरे सब समय बीता, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और हमें इनके बारे में पता चला। इसमें सबसे बड़ा हाथ नासा की शक्तिशाली हबल टेलीस्कोप का है, जिसने अंतरिक्ष के मौजूद कई गैलेक्सी की तस्वीर लेने का बेहतरीन काम किया है। हम में से अक्सर लोग जब भी रात को आकाश की तरफ देखते हैं, तो इनके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सोचते हैं। हमें एक अमेजिंग फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आप देख रहे हैं, असल में वो छवि करोड़ों अरबों साल पहले ही है, वर्तमान की बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि गैलेक्सी से हमारे तक प्रकाश आने में काफ़ी समय लग जाता है। हो सकता है वर्तमान में ऐसा कुछ दृश्य हो ही ना। अगर कोई गैलेक्सी हमसे 1 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है, तो हम उसे 1 करोड़ साल पहले की अवस्था में देख रहे हैं। 1926 में अमेरिका ने एक खगोल वैज्ञानिक एडिसन हबल ने
इनिशियल स्कीम बताई थी, जिसकी मदद से गैलेक्सी को 3 भागों में बांटा गया, स्पाइरल गैलेक्सी, इलिप्टिकल गैलेक्सी और इरेगुलर गैलेक्सी। तो पहले ये स्पाइरल गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी पिन व्हील्स की तरह दिखती है। उनके पास एक सेंट्रल डिस्क और बाहर की ओर 2 या उससे अधिक घुमावदार भुजाएं होती है। पिन व्हील्स एक खाने वाली डिस्क है। तो दूसरी है इलिप्टिकल गैलेक्सी, जो कि एक अंडाकार है, एक गोलाकार या गोले के आकार की होती है। आकाश में जहाँ हम केवल उनके 3 आयामों में से 2 को देख सकते हैं, इसके केंद्र में अधिक तारे होते हैं और इसके बाहरी क्षेत्र में कम से कम तारे होते हैं। और आगे है इरेगुलर गैलेक्सी। असामान्य रूप से गैलेक्सी को अनियमित गैलेक्सी कहा जाता है। वे बहुत आम नहीं होती। इनमें से कई का कोई स्पष्ट केंद्र बिंदु नहीं है। ये दूसरी गैलेक्सी की तरह नहीं होती। इनमें से कई का जन्म गैलेक्सियों के आपस के टकराने में होता है। अब हम बात करेंगे गैलेक्सी फैक्ट। सबसे बड़ी गैलेक्सी गॉडजिला गैलेक्सी है। सबसे छोटी गैलेक्सी सीग्यू 1 है, सीग्यू 3 है। पृथ्वी से सबसे दूर MACSO 647 GD आकाशगंगा है, जो फोटोमेट्रिक रेडशिफ्ट पर आधारित है। गैलेक्सी का आकार कुछ मिलियन तारों से लेकर 100 ट्रिलियन तारों तक हो सकता है। ब्रह्मांड में 170 बिलियन से अधिक गैलेक्सी मौजूद है। अब तक खोज की गई सबसे दूर की गैलेक्सी ZD 5296 गैलेक्सी है। हजारों की संख्या में गैलेक्सी का पता लगाया जा चुका है कि लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही नाम दिया गया है। गैलेक्सी शब्द ग्रीक शब्द गैलेक्सियस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दूधिया। इसी वजह से इसका नाम गैलेक्सी का या आकाशगंगा पड़ा है। ज़्यादातर गैलेक्सीज 1000 और 10,000 पारसेक के बीच में है। एक पारसेक लगभग 31 ट्रिलियन किलोमीटर या 19 ट्रिलियन मील के बराबर होता है। ज़्यादातर गैलेक्सी छोटी है। आज हमने जाना कि गैलेक्सी क्या है, ये कैसी बनी, गैलेक्सी कितनी प्रकार की होती है, हमारे गैलेक्सी का क्या नाम है, गैलेक्सी से जुड़े फैक्ट और बहुत कुछ जाना है। यदि आपको ये पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।